जय श्री राम दोस्तों। तुलसी के पास दिया जलाने से क्या फल मिलता है जानिए। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हर दिन शुभ और मंगलमय हो। तो दोस्तों एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे पूछने लगती है कि हे स्वामी, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे सत्यभामा, क्या यह तुम्हारा प्रश्न क्या है तुम्हारा प्रश्न, कृपया बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का निवारण करके तुम्हें प्रसन्नता चित करूंगा। तब सत्यभामा कहती है कि हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है, इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है, तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक लगाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, कृपा आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही सुंदर और उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुना रहा हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है, उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूंगा, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हो रही हूँ, कृपा करके इस कथा को मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को यह कथा सुनाने लगते हैं। और देवी, पूर्व काल की बात है, हे देवी, पूर्व काल की बात है कि दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसी नदी के किनारे पर हरिपुर नाम का एक सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में मनोहर नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य को करने वाले और वेदों को जानने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही कुछ इस तरह के थे, उसके नाम के अनुसार थे। वह सदा ही अपने पति को अपमानित करती थी, अपने पति के लिए कुवाच्य कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने उसके पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम नहीं किया, प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी। और समय काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर वह ब्राह्मण व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घुमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराई पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराए सुंदर सुंदर पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। पराए पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखा करती थी और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके साथ भोग विलाप किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचार स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु कुछ समय निकलने के बाद ही उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ गया। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कर कर विलाप करने लगी, हाय, आज तो इस मार्ग पर कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपने काम शांति करूंगी, आज की रात कैसे बीतेगी, यह जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिणी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछल कर स्त्री का भक्षण करने लगा। उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर
उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थरथराकर कर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही थी। तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए तो रुक गया और हंसते हुए बोलने लगा, हे दुष्ट, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों को भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, है बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर वह बाघ कहने लगा कि ये पापनी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ, किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्ण काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यह गादी कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अपने पापियों के लिए यज्ञ किए। उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ में उनके पापियों के लिए कार्य किए। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का मैंने दान लिया, मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता रहा, लेकिन कभी वापस मैंने वो उनका दिया हुआ धन नहीं लौटाया। तो इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बुढ़ा हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखें सूज गई, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और फिर पाप करता फिर एक दिन मैं धन के लोभ में नदी के किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठे मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन लेकर के दान में ले लिया। उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पेट में काट दिया और मैं मूर्छित हो गया और उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के 2 दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ बोलकर धन लूटा है, विधि से पूजा न करके झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है, इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के लिए ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक मैं नरक की अग्नि में पड़ा रहा। नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु, पुरुष, सती स्त्री का भक्षण नहीं करता। मैं केवल पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा कि पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुष के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास आवश्यक बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापिनी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी में ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा मांगा। लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने व्याधि भार किया है। अपने पति की इसने कभी सेवा नहीं की है। अपने पति को भूलकर पराये पुरुष के संग भोग विलास किया करती थी। इसके पापों को सुनकर यमराज ने उस स्त्री को अग्नि के भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दिया। अनेक वर्षों तक उसे उस कुंड में पकाया गया। फिर उसे निकालकर रोक नामक नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे
अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया और नरकों में डालने के बाद वह पापिनी स्त्री पुण्य पृथ्वी लोक में आकर चंडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चंडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पापों करने लगी। वह अभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। फिर कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके नेत्रों से पीड़ा होने लगी। उस दुख को सहन करती हुई वह दिन रात बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अतयपुर में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर वह भी तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने लगी। उसने दीपक जलाते हुए देखकर उस पापिनी ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास दीपक जला दिया और फिर रात को हृदय फटकने से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज ने 2 दूतों से ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हुए। जैसे यम के दूत उस पापिनी स्त्री को पास में बांध कर ले जाने लगे, भगवान विष्णु के 2 पार्षद उस स्थान पर प्रकट हो गए और उन्होंने उन दूतों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस प्रकार से रोक रहे हो? यह स्त्री अत्यंत पापी है, इसे नरक ले जाने की आज्ञा मिली है। फिर पारदर्श कहने लगे, हे दूतों, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने के योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पारदर्शों की बात सुनकर उन यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यम लोक को लिए चले गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत बस सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पारदर्श उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी सत्यभामा, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नित्य स्त्री शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यवती और सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम तुलसी देवे च विद्महे विष्णु पराहे च धीमहि। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों अमृत के घड़ों के नहाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से मानव को फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्तर के दान से पा लेता है। तो जो मनुष्य के समय अपने मुख में तुलसी पत्तर का जल जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्तर का जल पा जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम चला जाता है। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु ने करी थी। श्री हरि कहते हैं कि जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से बैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार से बैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होता। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा आवश्यक लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का महत्व बताया है। तो आपको ये मेरी कथा कैसे लगी है? अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना और बोलो तुलसी माता की जय।